आइए वीडियो देखें जिसमें माता-पिता की देखभाल करने के फ़ायदों के बारे में बताया गया है। माँ बाप जन्नत भी है या तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। तो जन्नत उनकी खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी, अगर उसकी नाफरमानी की, अगर उसको तकलीफ़ पहुँचाए तो तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाना, अपने माँ बाप को कभी रूठने मत देना। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान था ना, वो कहता था जाए, उस नौजवान का ना नमाज है ना रोज़ा है, ना नमाज है ना रोज़ा है। वो नौजवान कहता है कि हज़रत मैं जो भी दुआ करता हूँ ना, अल्लाह मेरी दुआ को तुरंत कबूल करता है, मेरी दुआ रद्द होती नहीं, मेरी दुआ रद्द होती नहीं। तो पूछा गया उनसे, नौजवान से, अब तो अल्लाह करम है कि बाद में उस नौजवान की ज़िंदगी बदल गई, बड़ा तहज्जुद गुजार नौजवान बन गया। नौजवान से पूछा गया कि आखिर तू अमल कौन सा करता है, कैसे दुआ कबूल होती है? वो नौजवान कहता है कि मेरे माँ बाप जब रात में सोते थे ना, तो मैं माँ के और बाप का पाँव पकड़ कर दुआ करता था, मेरी दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता था। सुभान अल्लाह, बोले था माशाअल्लाह। माँ बाप के पाँव को पकड़ता था, दुआ मांगता था, अल्लाह मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता। माँ बाप का मकाम है नौजवानों, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो, अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा, अल्लाह यहाँ भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में आला मकाम अता फरमाएगा। हजरत अवैस करनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, अल्लाह का एक बंदा है, अवैस नाम है, वो जब कभी मिले ना उनसे दुआ कराना। हालांकि हजरत अवैस करनी के बारे में ये बताया गया कि वो मदीना गए थे, करन के रहने वाले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, तो ये आप ठहरे नहीं, मदीना वापस आ गए, इसलिए कि घर में बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत करने वाला कोई नहीं था, माँ को छोड़कर गए थे, इजाज़त लेकर माँ से गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अवैस करनी ने अपनी आँखों से देखा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमर, अवैस कभी मिले ना, अवैस से अपने लिए दुआ कराना। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, तो हज का महीना आता था ना, तो आप जो यमन से आने वाले लोग होते थे, करन से आने वाले, जो करन से आने वाले लोग होते थे, उन लोगों से पूछते थे, भाई तुम में से अवैस किसी का नाम है? अवैस कौन है? बोले अवैस कोई नहीं है। अब एक साल आया, कुर्बान जाइए, तो अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि भाई आप लोग करन के हो? कि बोला कि हाँ हम लोग करन से आए हैं, करनी है। बोला कि तुम लोगों में से कोई अवैस है? तो हज़रत अवैस करनी के चचा वहाँ मौजूद थे, बोले कि हाँ वो मेरा भतीजा है। बोला वो आया हज करने? बोला हाँ आया है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो मिना के मैदान में ऊँट चरा रहा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर फ़ारूक अपने साथ लिए कि मेरे साथ चलो। दोनों भागे, तो देखते क्या हैं कि हज़रत अवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोले था माशाअल्लाह। तो सलाम फेरे, सलाम फेरे, हज़रत अवैस करनी सलाम फेरे, तो देखे कि दो शख्सियत सामने खड़ी है। हज़रत अवैस करनी पहचानते नहीं थे कि ये बादशाह मदीना है, अरब है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और कुर्बान जाइए, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत अवैस करनी कहते हैं कि अल्लाह का बंदा। क्या बोला भाई? अरे बोलो भाई, क्या बोला? अल्लाह का बंदा। तो भाई अल्लाह का बंदा तो सब है, आखिर माँ ने कोई नाम तो रखा होगा। बोला मेरा नाम अवैस है। अवैस है। तो आप लोग कौन है? हज़रत अवैस करनी ने पूछा कि आप लोग कौन है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाए कि
ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब है, अमीरुल मोमिनीन है ये। अब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुनना था, हज़रत अवैस करनी कांपने लगे, बोले आप लोग यहाँ क्या करने हैं? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अवैस हम दोनों के लिए दुआ करो, हाथ उठाओ, दुआ करो, दुआ करो, हम दोनों के लिए दुआ करो, कुर्बान जाओ। पीछे क्या है? तहज्जुद नहीं। पीछे क्या है? नमाज नहीं। पीछे क्या है? रोज़ा नहीं। पीछे क्या है? हज नहीं। पीछे क्या है? इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अव्वाबिन की नमाज नहीं। माँ की खिदमत है। क्या है? अरे बोलो भाई, माँ की खिदमत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि लोग जन्नत में जा रहे होंगे, हज़रत अवैस करनी को भी कहा जाएगा, वो भी जन्नत में जा रहे होंगे। तो जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह कहेगा कि अवैस को रोको, अवैस को, अरे भाई अवैस को, अरे बोलो भाई रोको, जन्नत में जाने मत दो, रोको। हज़रत अवैस करनी को फरिश्ते रोक देंगे, भाई रुक जाओ, अल्लाह का हुक्म है, रुक गए। तो हज़रत अवैस करनी सोचेंगे पता नहीं क्या होगा। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि अवैस घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए रोका है कि तुमने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। ये देख रहे हो, ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, तू जिसके तरफ तू उंगली का इशारा करेगा, जिसके तरफ उंगली का इशारा करेगा, मैं सबके गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अवैस तू जिसके तरफ भी इशारा करेगा ना, मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूंगा। ये माँ की खिदमत का मकाम है, ये बाप की खिदमत का मकाम है। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना हज कबूल है, ना कुरान की तिलावत कबूल है। कोई नेक अमल उस वक्त तक तो कबूल नहीं है अगर माँ बाप रूठा है, उस वक्त तक कबूल नहीं होंगे जब तक अपने रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे। कुर्बान जाओ, माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़, अल्लाह नाराज़। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करके इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह।